आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा लिखा जाता है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे ओ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने ओ की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो ओ की मात्रा किससे निकल के बनती है? ओ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे किसी में यहाँ पे नाम में लगा देता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस करने के आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। यहाँ पे ना के अंदर ओ की मात्रा है, तो अपन ना को कैसे पढ़ेंगे? नो। बिल्कुल आसान है, नो पढ़ देंगे। आपको करने के ओ का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे माम ओ की मात्रा लगी तो मा से मो पढ़ देंगे, काम ओ की मात्रा लगी तो का से को पढ़ देंगे, राम ओ की मात्रा लगी तो रात से रो पढ़ देंगे, लाम ओ की मात्रा लगी तो ला से लो पढ़ देंगे। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको ओ की मात्रा का उच्चारण करना है। यहाँ पे माँ के अंदर ओ की मात्रा है तो सिंपल है माँ से मो पढ़ेंगे, ये ओ की मात्रा है। यहाँ पे का में लगी हुई तो का से को पढ़ेंगे, रा में लगी हुई तो रात से रो पढ़ेंगे, ला में लगी हुई तो ला से लो पढ़ेंगे, ना में लगी हुई तो ना से नो पढ़ देंगे। इस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। आया यहाँ तक समझ में? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना के पढ़ाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाया हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? गा। गा के अंदर ओ की मात्रा है। दूसरा अक्षर है ला और तीसरा अक्षर है मा। मा के अंदर आ की मात्रा है और चौथा अक्षर है यहाँ पे ला। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप आज की क्लास के अंदर ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो कैसे पढ़ा जाता है इनको चलिए देखिए। गाम ओ की मात्रा गो। यहाँ पे गा के अंदर ओ की मात्रा है तो गा को कैसे पढ़ेंगे? गाम ओ की मात्रा गो। ल मामा की मात्रा मा। ल तो मिलके बन जाएगा गोलमाल। क्या पढ़ेंगे? गोलमाल। आइए समझ में? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल आसान सा तरीका है। गामो की मात्रा गो। ल मामा की मात्रा मा। ल तो मिलके बन जाएगा गोलमाल। क्या पढ़ेंगे? गोलमाल। आइए समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे आपके लिए ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना। आपको करने के इनको दो दो करके पढ़ लेना है। अब दो दो करके किस तरीके से पढ़ा जाता है? जैसे कि गोलमाल को पढ़ना है तो पहले आपको क्या करना है? गोल पढ़ना है प्लस माल पढ़ना है। इस तरीके से भी आप बड़े बड़े शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख सकते हो। गाम ओ की मात्रा गो। ल तो मिलके बन जाएगा गोल। मामा की मात्रा मा। ल तो मिलके बन जाएगा माल। इसको अपन ने पढ़ा गोल, इसको पढ़ा अपन ने माल, दोनों को मिला दिया तो गोलमाल। इस तरीके से आप ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को दो दो करके पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। आइए समझ में? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख पाओगे। अ न मामो की मात्रा मो। ल तो मिलके बन जाएगा अनमोल। क्या पढ़ेंगे? अनमोल। गोलमाल। क्या पढ़ेंगे? गोलमाल। पहले आपको गोल पढ़ना है, इसके बाद माल पढ़ना है, दोनों मिला दो गोलमाल। सामो की मात्रा सो। म वामा की मात्रा वा और आ को मिलाएंगे तो सोमवार। जामो की मात्रा जो। र दामा की मात्रा दा और आ को मिलाएंगे तो जोरदार। क्या पढ़ेंगे? जोरदार। म न मामो की मात्रा मो। जी तो मिलके बन जाएगा मनमोजी। क्या पढ़ेंगे? मनमोजी। पहले आपको मन पढ़ना है, इसके बाद मोजी पढ़ना है, दोनों मिला दो मनमोजी। यामो की मात्रा यो।
ग, दामा की मात्रा दा, न तो मिलके बन जाएगा योगदान। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? योगदान। गामो की मात्रा गो, लामा की मात्रा ला, कामा की मात्रा का, और आ को मिलाएंगे तो गोलाकार। क्या पढ़ेंगे? गोलाकार। पहले आपको गोला पढ़ना है, इसके बाद कार पढ़ना है, दोनों मिला दो गोलाकार। रामा की मात्रा रा, जे, भामो की मात्रा भो, ग तो मिलके बन जाएगा राजभोग। रामो की मात्रा रो, शा, न, दामा की मात्रा दा, न तो मिलके बन जाएगा रोशनदान। क्या पढ़ेंगे? रोशनदान। पहले आपको रोशन पढ़ना है, इसके बाद दान पढ़ना है, दोनों मिला दो रोशनदान। यहाँ पे देखो लोकपाल, पहले आपको लोक पढ़ना है, इसके बाद पाल पढ़ना है, दोनों मिला दो लोकपाल। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली आपको तरीका जानना है। सामो की मात्रा सो, म, न, ग, और आपको मिलाएंगे तो सोमनगर। भामो की मात्रा भो, लामे की मात्रा ले, नामा की मात्रा ना, और था को मिलाएंगे तो भोलेनाथ। वामो की मात्रा वो, डा, फामो की मात्रा फो, न तो मिलके बन जाएगा वोडाफोन। क्या पढ़ेंगे? वोडाफोन। दामा की मात्रा दा, ल, मामो की मात्रा मो, और ठा को मिलाएंगे तो दाल मोठ। क्या पढ़ेंगे? दाल मोठ। बामो की मात्रा बो, ल, का, और आ को मिलाएंगे तो बोलकर। क्या पढ़ेंगे? बोलकर। रामा की मात्रा रा, जे, कामो की मात्रा को, और टा को मिलाएंगे तो राजकोट। लामा की मात्रा ला, ल, सामो की मात्रा सो, और टा को मिलाएंगे तो लाल सोट। ओ, म, बा में बड़ी की मात्रा बी, और आ को मिलाएंगे तो ओमवीर। मामो की मात्रा मो, बा, ई, ल तो मिलके बन जाएगा मोबाइल। सामो की मात्रा सो, लामा की मात्रा ला, पा में छोटू की मात्रा पू, और आ को मिलाएंगे तो सोलापुर। क्या पढ़ेंगे? सोलापुर। सोलपुर। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? सोलपुर। मोलकर, पहले आपको मोल पढ़ाना है, इसके बाद कर पढ़ना है, दोनों मिला दो मोलकर। मनोहर। क्या पढ़ेंगे? मनोहर। जौनपुर। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? जौनपुर। पहले आपको जौन पढ़ाना है, इसके बाद पुर पढ़ना है, दोनों मिला दो जौनपुर। यहाँ पे देखो लोटपोट, पहले आपको लोट पढ़ाना है, इसके बाद पोट पढ़ना है, दोनों मिला दो लोटपोट। दोस्तों बिल्कुल आसान होता है, बस खाली आपको करने का तरीका जानना है। अगर आपने तरीका जान लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सरोकार। क्या पढ़ेंगे? सरोकार। यहाँ पे देखो सोनपरी, बिल्कुल आसान है, सोनपरी, दोनों मिला दो सोनपरी। आ रहा है समझ में? यहाँ पे देखो दामो की मात्रा दो, ग, लामा की मात्रा ला, प, न तो मिलके बन जाएगा दोगलापन। पहले आपको दोगला पढ़ना है, इसके बाद पन पढ़ना है, दोनों मिला दो दोगलापन। यामो की मात्रा यो, ग, शामा की मात्रा शा, लामा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा योगशाला। क्या पढ़ेंगे? योगशाला। रामो की मात्रा रो, जे, गा, और आ को मिलाएंगे तो रोजगार। क्या पढ़ेंगे इसके ऊपर? रोजगार। शिलोचन। क्या पढ़ेंगे? शिलोचन। लोकेशन। क्या पढ़ेंगे इसके ऊपर? लोकेशन। सामो की मात्रा सो, म, न, ग, राम बड़ी की मात्रा रे तो मिलके बन जाएगा सोमनगरी। क्या पढ़ेंगे? सोमनगरी। भामो की मात्रा भो, लामा की मात्रा ला, प, न तो मिलके बन जाएगा भोलापन। ओ, म, कामा की मात्रा का, और आ को मिलाएंगे तो ओमकार। दबोचना। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? दबोचना। इसको क्या पढ़ेंगे अपन? खरगोश। सिंपल है, खरगोश। इसको क्या पढ़ेंगे? धामो की मात्रा धो, खामे की मात्रा खे, बा, जे तो मिलके बन जाएगा धोखेबाज। अखरोट। क्या पढ़ेंगे? अखरोट। मोहनदास। पहले आपको मोहन पढ़ाना है, इसके बाद दास पढ़ाना है, दोनों मिला दो मोहनदास। यहाँ पे देखो गोलापुर। क्या पढ़ेंगे? गोलापुर। यामो की मात्रा यो, ग, ना, और था को मिलाएंगे तो योगनाथ। शोरगुल। क्या पढ़ेंगे? शोरगुल। बामो की मात्रा बो, ल, चामा की मात्रा चा, ल तो मिलके बन जाए बोलचाल। तुम लोग। क्या पढ़ेंगे? तुम लोग। लोक सेवा। पहले आपको लोक पढ़ाना है, इसके बाद सेवा पढ़ाना है, दोनों मिला दो लोक सेवा। यहाँ पे देखो लोकसभा। पहले आपको लोक पढ़ाना है, इसके बाद सभा पढ़ाना है, दोनों मिला दो लोकसभा। पुरोहित। क्या पढ़ेंगे? पुरोहित। सामो की मात्रा सो, म, नामा की मात्रा ना, और था को मिलाएंगे तो सोमनाथ। क्या पढ़ेंगे? सोमनाथ। आ रहा है समझ में? इस तरीके से ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों का पढ़ा जाता है। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है।
कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहले अक्षर है या के अंदर ओ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है गा और तीसरा अक्षर है ग्या, ग्या के अंदर आ की मात्रा, यहाँ पे चौथा अक्षर है ना। अब कैसे पढ़ेंगे, याम ओ की मात्रा यो ग, ज्ञाम आ की मात्रा ज्ञा न, तो मिलकर बन जाएगा योग ज्ञान। क्या पढ़ेंगे, योग ज्ञान। आइए समझ में, बस आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। जैसे कि यहाँ पे या के अंदर ओ की मात्रा, तो यो पढ़ेंगे यो ग ज्ञा न, तो मिलकर बन जाएगा योग ज्ञान। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता तो आपको करने के दो दो करके पढ़ना है। कैसे, योग प्लस ज्ञान दोनों मिला दो योग ज्ञान। इस तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख सकते हो। मोतिहारी, क्या पढ़ेंगे, मोतिहारी। लोकपाल, क्या पढ़ेंगे, लोकपाल। पहले आपको लोक पढ़ना है, इसके बाद पाल पढ़ना है, दोनों मिला दो लोकपाल। सामो की मात्रा सो, वहां में छोटी की मात्रा वी, या और ता को मिलाएंगे तो सोवियत। झामो की मात्रा झो, लामा की मात्रा ला, छामा की मात्रा छा और पा को मिलाएंगे तो झोला छाप। सोनपुर, क्या पढ़ेंगे, सोनपुर। फोन कर, क्या पढ़ेंगे इसको अपन, फोन कर। भामो की मात्रा भो, लामा की मात्रा ला, नामा की मात्रा ना और था को मिलाएंगे तो भोलानाथ। कामा की मात्रा का, रामो की मात्रा रो, बा और रा को मिलाएंगे तो कारोबार। अ नु, रामो की मात्रा रो, धा को मिलाएंगे तो अनुरोध। को ल, कामा की मात्रा का, तामा की मात्रा ता, तो मिलकर बन जाएगा कोलकाता। क्या पढ़ेंगे, कोलकाता। आइए दोस्तों समझ में, इस तरीके से ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका है। आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को पहला शब्द लिखना है सोमवार, क्या लिखना है, सोमवार। अब दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका है। आपको करने के एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। पहले तो आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। सोमवार कैसे निकल रहा है, सोमवार। तो सोमवार के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, सो। तो अपने सो कब होएगा, सा के अंदर ओ की मात्रा सो गया, सोमवार। यहाँ पे माँ गया सोमवार, वहाँ माँ की मात्रा आएगी सोमवार, यहाँ पे रा आएगा तो मिलके बनेगा सोमवार। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे रोजगार। क्या लिखेंगे, रोजगार। रोजगार के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, यहाँ पे रोजगार। जैसे अपन रोजगार बोलेंगे रो, तो अपने रो कब होएगा, रा के अंदर ओ की मात्रा रो गया, रोजगार। यहाँ पे जा गया रोजगार, गाम आ की मात्रा रोजगार, यहाँ पे रा गया तो मिलके बन गया रोजगार। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कारोबार। क्या लिखेंगे, कारोबार। कारोबार के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, कारोबार। जैसे कारोबार बोलेंगे का उच्चारण खींच के निकला तो आ की मात्रा कारोबार, राम ओ की मात्रा कारोबार। बार बोलेंगे तो बा में आ की मात्रा कारोबार, यहाँ पे आएगा तो मिलके बन गया कारोबार। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली आपको करने के तरीका जानना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जौनपुर। क्या लिखेंगे, जौनपुर। जौनपुर के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा, जौनपुर। जैसे अपन जौनपुर बोलेंगे जो, तो यहाँ पे जो कब होएगा, जा के अंदर ओ की मात्रा जो गया, जौनपुर। यहाँ पे ना गया जौनपुर, पा में छोटू की मात्रा जौनपुर, यहाँ पे रा गया तो मिलके बन गया जौनपुर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सोमनगर। क्या लिखेंगे, सोमनगर। सोमनगर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, सोमनगर। जैसे अपन सोमनगर बोलेंगे सो, तो अपने सो कब होएगा, सा के अंदर ओ की मात्रा सो गया, सोमनगर। यहाँ पे मा गया सोमनगर, यहाँ पे ना गया सोमनगर, यहाँ पे गा गया सोमनगर, यहाँ पे रा गया तो मिलके बन गया सोमनगर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अनमोल। क्या लिखेंगे, अनमोल। अनमोल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, अनमोल। जैसे अनमोल बोलेंगे आ, तो यहाँ पे आ लिख देंगे अनमोल, ना लिख देंगे अनमोल, माँ में ओ की मात्रा आएगी अनमोल, यहाँ पे ला लिखेंगे तो मिलके बन गया अनमोल। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए। सोलापुर। जल्दी लिखिए, सोलापुर किस तरीके से लिखा जाएगा। सोलापुर के अंदर आप पहला अक्षर लिखिए। पहले तो आपको करने के शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है, सोलापुर। सोलापुर के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा, सोलापुर। जैसे सोलापुर बोलेंगे सो, तो सो कब होएगा, सा के अंदर ओ की मात्रा सो गया, सोलापुर। लामा आ की मात्रा सोलापुर,
पा में छोटू ऊ की मात्रा सोलापुर यहाँ पे आ गया, तो मिल गया बन गया सोलापुर। स्टार्टिंग में लिखने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को लिखना सीख जाओगे। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गोलमाल। क्या लिखेंगे? गोलमाल। गोलमाल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? गोलमाल। जैसे ही गोलमाल बोलेंगे गो, तो अपने गो कब होएगा? गा के अंदर ओ की मात्रा गो गया गोलमाल, यहाँ पे ला गया गोलमाल, मामा की मात्रा गोलमाल यहाँ पे ला गया, तो मिलकर बन गया गोलमाल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गोलाकार। क्या लिखेंगे? गोलाकार। गोलाकार के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? गो, तो यहाँ पे गा में ओ की मात्रा गो गया गोलाकार, लाम आ की मात्रा की गोलाकार, काम आ की मात्रा की गोलाकार यहाँ पे आ गया, तो मिलकर बन गया गोलाकार। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बोलकर। क्या लिखेंगे? बोलकर। बोलकर के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? बोलकर। जैसे ही बोलकर बोलेंगे बो, तो यहाँ पे बो लिखेंगे, बाम ओ की मात्रा बो गया, बोलकर यहाँ पे ला गया, बोलकर यहाँ पे का गया, बोलकर यहाँ पे रा गया, तो मिलकर बन गया बोलकर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जोरदार। क्या लिखेंगे? जोरदार। जोरदार के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जोरदार। जैसे ही जोरदार बोलेंगे जो, तो यहाँ पे जा में ओ की मात्रा जो गया जोरदार, रा गया जोरदार, दामा की मात्रा जोरदार यहाँ पे रा गया, तो मिलकर बन गया जोरदार। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे लोकपाल। क्या लिखेंगे? लोकपाल। लोकपाल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? लोकपाल। जैसे ही लोकपाल बोलेंगे लो, तो यहाँ पे लो कब होएगा? ला के अंदर ओ की मात्रा लो गया लोकपाल, यहाँ पे का गया लोकपाल, पामा की मात्रा लोकपाल यहाँ पे ला गया, इस तरीके से मिलकर बन गया लोकपाल। आइए दोस्तों समझ में, इस तरीके से ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को लिखा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो मुझे भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।